दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। तो जिसकी लास्ट डेट है 30/6/2026 तक, जो कि है 4 बजे तक। तो आपने ये वैकेंसी फिल करनी है और ये निकली है डिवीज़न अर्की के लिए। तो कैसे अप्लाई करना है इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ और कितनी पोस्टें हैं। जो मल्टीपर्पज़ वर्कर है उसकी टोटल पोस्टें हैं 21, जिसमें 8 जो वो अनरिज़र्व है और 2 जो वो बैकलॉग के लिए, जिसमें 5 एससी के लिए आ गई और 1 एसटी के लिए और 3 ओबीसी के लिए और 2 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। फिर आ गया पैरा पंप ऑपरेटर, जिसमें टोटल वैकेंसी हैं 8 और जिसमें अनरिज़र्व हैं 4 और एससी के लिए आ गई 2, एसटी के लिए आ गई 1 और ओबीसी के लिए आ गई 1। तो कितनी होगी टोटल? 8। फिर आ गया पैरा फिटर, जिसमें आ गई टोटल वैकेंसी 3, तो अनरिज़र्व के लिए 2 और 1 जो है वो ओबीसी के लिए है। तो टोटल पोस्ट निकली 32, जिसमें 14 जो है वो अनरिज़र्व के लिए हैं और 2 जो बैकलॉग के लिए और 7 जो वो एससी के लिए और 2 जो है एसटी के लिए और 5 ओबीसी और 2 ईडब्ल्यूएस। तो इसका आपको पैरा पंप ऑपरेटर जो है इसमें आपको 10th क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ठीक है। जिसकी होगी वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, ये उसकी क्वालिफ़िकेशन या तो 10th होनी चाहिए या आईटीआई इन इस रिक्वायर्ड फील्ड में होनी चाहिए। जिसकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 साल से 45 साल तक। और इसमें आपको टोटल वेतन मिलेगा 6600 रुपया पर मंथ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपका पैराफिटर। पैराफिटर में भी 10th विद आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रेड हो गया फिटर, प्लम्बर एंड या तो आपकी 10th होनी चाहिए। तो सेम इसका भी वही क्राइटेरिया है, 18 से 45 की एज और 6600 रुपया पर मंथ। और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए भी 8th पास चाहिए, इसमें कोई 10th और आईटीआई नहीं चाहिए। तो सेम उसका भी क्राइटेरिया सेम वही है और 5500 रुपया पर मंथ है। द और जो कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस शैल बी 30 अप्रैल 2026 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए जिसने अप्लाई करना है, उसमें होना चाहिए एक बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, दूसरा उसके पास एजुकेशन का होना चाहिए आईटीआई और 10th का, और जो रिलेवेंट आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट होता है वो प्रूफ ऑफ एज। इसमें आगे आपका आधार कार्ड ले लो या ड्राइविंग लाइसेंस, 10th का सर्टिफिकेट भी चलेगा आपका। और जो बीपीएल में होंगे वो भी अपना ये सर्टिफिकेट ज़रूर अटैच करें। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो कहीं काम किया है तो वो भी आप लगा सकते हो। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के 10 मार्क्स होंगे जो आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, जिसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेड्स अपने 10वीं में जिसने नंबर लिए हैं तो उसमें 5 मार्क्स उसके आगे, पैराफिटर के लिए 5 मार्क्स और मल्टीपर्पज़ के लिए 6 नंबर जिसने 10th की होगी। बीपीएल फैमिली से होगा तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा, पैराफिटर के लिए भी और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए भी, और मल्टीपर्पज़ के लिए कोई 1 नंबर नहीं है। और एक्सपीरियंस वाले को 2 नंबर तीनों पोस्टों में दिए जाएंगे। और बाकी तो फिज़िकल टेस्ट वगैरह में आपका वो देखा जाएगा कि आप उठा लेते टूल्स वगैरह। बाकी और कुछ इसमें क्राइटेरिया नहीं है, तो इसका मैं आपको डिटेल अब दे दूंगा। ये फॉर्म भरना है तो इसने फॉर्म भरने का तरीका ऐसा है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा ये, ठीक है। ये लेकर जाना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका नाम लिखना है। जैसे आ गया पैरा पंप ऑपरेटर तो ऊपर लिख देना है, मल्टीपर्पज़ ऊपर लिखना है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में, ब्लॉक लेटर्स। फादर नेम भी कैपिटल लेटर में। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी, अगर मेल है तो मेल पे टिक करे, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करे और साथ में लिख भी दें एम और एफ़। जो भी है कैटेगरी आपने यहाँ पे लिख देनी है अपनी, अंडर रिज़र्व में ले रहे हो या एससी एसटी ओबीसी जो भी है उस पर लिखना है और साथ में टिक भी करना है। फिर परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पे लिखना है आपने, और साथ में कोरस्पोंडेंस जो एड्रेस होगा लिखना होगा, तो लिखना नहीं है तो परमानेंट ही चल पड़ेगा। क्वालिफ़िकेशन आपने यहाँ पे लिख देनी है कि 8th में आपके कितने मार्क्स लिए थे। जैसे 700 में से आपने यहाँ पे लिए थे
600 नंबर, तो 600 यहाँ पे लिख देने और टोटल मार्क्स 700 और परसेंटेज निकाल के यहाँ पे लिख देनी है। और आपने कॉपी अटैच की है तो यहाँ पे यस लिख देना है। 10वीं का भी वैसे कितने नंबर यहाँ पे आपने प्राप्त किए थे वो लिखने हैं, कितने में से लिए थे, 700 800 जो भी था, और परसेंटेज और कॉपी अटैच किए तो यस। +2 का भी वैसे और ITI का भी वैसे, ठीक है। और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन अटेस्टर्स, और ये जितने फॉर्म लगाने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, साइन कर देने हैं नीचे, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो यस करना और नाम लिख देना कि किस कंपनी या किस जगह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। यहाँ पे बोनाफाइड हिमाचली है वो भी अटैच करके यस करके यहाँ पे लिख देना है। वेदर बिलोंग टू BPL प्लीज़ अटैच अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब आपने अगर BPL से हो तो आपने अटैच कर देनी है यहाँ पे कॉपी, यस करके अटैच करनी है। मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आई तब हम नेम अपना नाम लिखना है यहाँ पे। तब आप नेम कैंडिडेट सोलमन फर्म्स दैट यहाँ पे नाम लिख के यहाँ पे प्लेस जिस प्लेस से हो आप वो डेट लिख देनी है और सिग्नेचर कर देने। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।